दोस्तों अगर आप वेट कर रहे थे इस साल के आईफोन का ना, तो आईफोन 12 है ना काफी ज्यादा एक्साइटिंग और काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाले, यानी कि आईफोन 12 की पूरी सीरीज। और एप्पल भी है ना इस साल इंडिया के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं एप्पल के नए आईफोन 12 के बारे में। वैसे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन सबसे पहले बात करें इंडिया में आईफोन 12 का लॉन्च कब होगा। वैसे ग्लोबल लॉन्च की बात करें तो 12 अक्टूबर एक डेट निकल के आई, काफी फेमस लिखा है जॉन पॉसर उनकी तरफ से। लेकिन यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ, आईफोन के अंदर डिले बहुत ज्यादा हो गया, प्रोडक्शन इश्यूज आ गए, इसलिए वो अक्टूबर में होगा। और 12 अक्टूबर आईफोन 12 काफी बड़ा सेंस बनता है। खैर आईफोन 12 आपको 12 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं बात करें सेल्स की, तो सेल्स होगी ना अक्टूबर में सिर्फ आईफोन 12 होगा, और जो प्रो मैक्स होंगे ना वो आपको देखने को मिलेंगे नवंबर के महीने में। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, हो सकता है इस बार आईफोन 12 के लॉन्च के बाद एप्पल जो है ना अपना ऑनलाइन स्टोर होता है ना वो इंडिया में ओपन कर दे। यानी कि आज के समय में एप्पल है ना Amazon, फ्लिपकार्ट दूसरे रिटेलर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। apple.com से खुद जाके आप प्रोडक्ट्स खरीद नहीं सकते, लेकिन अब apple.com से भी आप प्रोडक्ट्स आने वाले समय में खरीद पाएंगे। यानी कि ऑलमोस्ट दिवाली के समय में ये चीज होने वाली है। और तो और ये सिर्फ शुरुआत है, ये यहां तक कि ऐसा भी होने वाला है कि अगले साल तक आपको इंडिया में फिजिकल एप्पल का स्टोर देखने को मिलेगा। अगर हम कुछ रूमर्स की बात माने और काफी सारे खबरों की बात माने तो हो सकता है कि पहला एप्पल का स्टोर, ऑफिशियल स्टोर 2021 में मुंबई में लॉन्च हो। जी हाँ, कुछ इस टाइप की चीजें हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर एप्पल खुद अगर अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचेगी तो डेफिनेटली उनकी कीमत पर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। यहां तक कि रीसेंट न्यूज की बात माने तो आईफोन 11 का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। आईफोन SE 2020 भी इंडिया में बन रहा है। तो डेफिनेटली इन कुछ आईफोन्स की जो कीमत है वो थोड़ी कम होगी। और डेफिनेटली अगर एप्पल खुद बेचेगी, बीच का मिडिल मैन हटा देगी, तो आपको जो फोन्स की जो कीमत है ना उसमें भी ड्रॉप देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें आईफोन 12 इंडिया में बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसके बारे में एक और बात बता देना चाहता हूं। आईफोन 12 जो है ना वो 4G वर्जन है ना उसका अगले साल एप्पल उसे इंडिया में बनाएगी। यानी कि अगले साल से ये कुछ फोन्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बार क्या होगा कि एप्पल के जितने भी सारे आईफोन्स है वो सारे बाहर से आएंगे। 12 लाइनअप पूरी की बात कर रहा हूं यहाँ पे। और इस बार की जो आईफोन 12 लाइनअप है ना वो 5G इनेबल्ड होने वाली है। यहाँ तक कि सारे आईफोन्स में आपको मिलीमीटर वेव और सब 6 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और जो 4G आईफोन 12 की हम बात करें, एक स्पेशल आईफोन 12 होगा जो कि इंडिया और दूसरी कंट्रीज के लिए बनाया जाएगा जहां पे 5G नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, जिसको वहां पे उसे कम कीमत में बेचा जा सके। और इस आईफोन का जो प्रोडक्शन है ना वो अगले साल इंडिया में स्टार्ट होगा। एप्पल की एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है विस्ट्रॉन, जो कि इंडिया में इन फोन्स को मैन्युफैक्चर करेगी अगले साल। तो अगले साल आपको आईफोन 12 का 4G वर्जन शायद और कम कीमत में देखने को मिले। तो आप मान सकते हैं कि इंडिया में क्या होने वाला है आने वाले समय में। जो आईफोन की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइसिंग रहती है ना, सिमिलर प्राइसिंग आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसी बात हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वही बात करें आखिर आपको आईफोन 12 में क्या देखने को मिलने वाला है, तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं, इस बार आपको एक नहीं 4 आईफोन देखने को मिलने वाले। आईफोन 12, 12 मैक्स, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स। इन सब के अंदर जो मेजर डिफरेंस होगा ना वो होगा स्क्रीन साइज का। आईफोन 12 5.4 इंच का डिस्प्ले, जिसे हम आईफोन मिनी भी कह सकते हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पैक्ट आईफोन्स में से एक होगा। कुल मिला के बात की जाए तो उसका जो डिजाइन है ना वो आईफोन SE से भी छोटा होने वाला है। और तो और ये अभी तक का मोस्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स में से भी एक होगा, जो कि 2020 में लॉन्च होने वाला, क्योंकि कॉम्पैक्ट फोन्स अभी हमें देखने को मिलते नहीं है। वो एक बात अलग हो जाती है। आईफोन 12 मैक्स 6.1 इंच का, 12 प्रो 6.1 इंच का डिस्प्ले, और 12 प्रो मैक्स में 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसके साथ ही ग्लास डिजाइन, आपको स्टील फ्रेम देखने को मिलती है, ये सारी चीजें हो जाती है। लेकिन एक बात आती है नॉच का। क्या नॉच रहेगा? वेल, नॉच का जो साइज है वो एग्जैक्ट सेम रहने वाला है, लेकिन इस बार जो बेजल्स है ना चारों तरफ उनको छोटा कर दिया गया। और जब बेजल्स को थोड़ा सा छोटा कर देंगे और यूनिफॉर्म बेजल्स रखेंगे ना चारों तरफ, तो उससे ऐसा लगेगा कि जो नॉच है वो छोटा हो गया, लेकिन नॉच का साइज सेम है। और नॉच के अंदर जो ट्रू डेप्थ सेंसर्स और जो आपको फेस आईडी देखने को मिलता है ना उसका क्या, यहां तक कि फेस आईडी के सेंसर्स में भी इस बार इंप्रूवमेंट किया गया। इस बार क्या कि आप किसी भी एंगल पे फोन रखिए, टेबल पे फोन रखा, अगर आपको उसे अनलॉक करना है तो वो कर सकते हैं। यानी कि उसकी जो रेंज होती है और उसकी जो एक्यूरेसी होती है ना उसे इंप्रूव किया एप्पल ने। नॉच को छोटा नहीं किया, फेस आईडी को इंप्रूव किया है। तो अब कहने का मतलब ये है कि नॉच छोटा होने की जो उम्मीद थी ना वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एप्पल की प्लानिंग ये है कि नॉच को छोटा करने से बेटर ये है कि नॉच को उड़ा ही दे। यानी कि एप्पल आने वाले समय में ऐसा प्लान कर रही है कि नॉच की सारी टेक्नोलॉजी आप डिस्प्ले के अंदर डाल दो और उसके बाद होल और नॉच इन सब की जरूरत पड़े ही नहीं। यानी कि नॉच एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, आईफोन को अलग लुक देता है और आईफोन की पहचान बन गया। इसलिए नॉच तो अभी भी रहेगा, हो सकता है आने वाले समय में रहे, लेकिन एक ना एक दिन नॉच कंप्लीटली रिमूव होकर आपको
आपको फुल स्क्रीन डिजाइन देखने को मिलेगा। और वही बात करें डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो यहाँ पे आपको ना OLED स्क्रीन देखने को मिलेगी। आपको आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर ये XDR इनेबल डिस्प्ले होगा। HDR डिस्प्ले 12 और 12 मैक्स में होगा। प्रो में आपको थोड़ा सा प्रो और XDR डिस्प्ले यानी कि बेटर कलर्स, एक्स्ट्रा शार्पनेस देखने को मिलेगी। लेकिन वही बात करें हाई रिफ्रेश रेट का क्या, तो काफी पॉपुलर लीकर है जॉन पॉसर, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लीक किया था, इवन इमेजेस भी लीक करी थी, जिसे देख के लगता है कि आईफोन के अंदर आपको हाई रिफ्रेश रेट का एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा, वो इंजीनियरिंग सैंपल्स होते हैं, प्रोटोटाइप होती है, PVT होते हैं। कहने का मतलब ये कि कंपनी प्रोडक्शन में बनाने से पहले कुछ ऐसे 1000 फोन्स बनाती है जिसके अंदर वो अलग अलग चीजें टेस्ट करती है। तो कुछ फोन्स में आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है, कुछ में नहीं मिल रहा। और जो चीज आपने देखी ना 120 हर्ट्ज वाली, वो आपको ना कुछ स्पेशल फोन्स में लिमिटेड देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी के समय में क्या है कि आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स का जो डिस्प्ले है ना, वो 120 हर्ट्ज के कैपेबल है। लेकिन जो लिमिटिंग फैक्टर है ना, वो है उसके अंदर आईसी का, यानी कि एक डिस्प्ले आईसी है जो कंट्रोल करेगी रिफ्रेश रेट को। वो भी इसे सपोर्ट करती है 60 हर्ट्ज से लेकर 96 हर्ट्ज तक। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एप्पल जो है ना, वो कुछ सॉफ्टवेयर की ट्रिक या फिर कुछ वीकिंग और ट्यूनिंग वगैरह करके 120 हर्ट्ज को लेगी। लेकिन आपको ना आईफोन 12 के अंदर अडेप्टिव रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कोई हाई रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि एंड्रॉइड फोन्स में क्या रहता है ना कि आपको 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज देखने को मिलता है। और एक बार आपने 120 हर्ट्ज कर दिया तो डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज लॉक हो जाता है। उसके बाद एप्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको 120 हर्ट्ज कंसिस्टेंट देखने को मिलता है। आईफोन में क्या है इस बार की आपको अडेप्टिव देखने को मिल सकता है, यानी कि डिस्प्ले कंटेंट के हिसाब से डिसाइड करेगा कि आप उसे 120 हर्ट्ज रखना है, 90 हर्ट्ज रखना है, 60 हर्ट्ज रखना है। कुछ इस टाइप की चीजों पे एप्पल काम कर रही है और इसी चीज को अभी आज के समय में टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन आप 100% अभी भी नहीं समझ सकते कि ये चीज आपको देखने को मिलेगी। कुछ यूनिट्स के अंदर 60 हर्ट्ज आ रहा है, कुछ यूनिट्स के अंदर 120 हर्ट्ज आ रहा है। अगर हम बात माने सारी चीजें सही, डेफिनेटली हमें हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, जिसे हम कहें अडेप्टिव रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, वो आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स के अंदर देखने को मिल जाए। लेकिन ये बात भी कुछ जगह एप्पल जो है ना वो ये टेस्ट कर रही है चीजें, तो एप्पल एनएस पर सेफ साइड छिल रही है और एंड मोमेंट तक वेट करिए कौन सी चीज सही है। और अगर प्रो मैक्स के अंदर अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट अगर अच्छे तरीके से वो अचीव कर पाए तो वो इसको आगे लेके पुश करेंगे। अगर इसको अगर अचीव नहीं कर पाए तो उसकी जगह वो 60 हर्ट्ज पे जाएंगे। और यही एक रीजन है कि आईफोन 12 प्रो प्रो मैक्स की जो सेल्स है ना वो नवंबर में स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी के समय में भी इनका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ आईफोन 12 और 12 मैक्स का हुआ। इसलिए अक्टूबर में पहले आईफोन 12 और 12 मैक्स की सेल्स होंगी और उसके बाद प्रो मैक्स जब अच्छे तरीके से बना लेंगे और कंफर्म कर लेंगे कि हाई रिफ्रेश रेट काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बाद वो लोग उसके ऊपर मूव करेंगे। तो अभी सारी चीजें आप कंफर्म नहीं समझ सकते, तो पीछे की पूरी कहानी चल रही है। इसके साथ ही बात करें कैमरास की, तो कंफर्म हो रखा है कि 12 मेगापिक्सल के कैमरास होंगे, नॉर्मल कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और ये दो कैमरास आपको देखने को मिलेंगे 12 और 12 मैक्स के अंदर। काफी तक आईफोन 11 जैसा सेटअप होगा। और प्रो मैक्स में आपको जूम लेंस देखने को मिलेगा, टेलीफोटो जूम लेंस, जिसके अंदर जूमिंग कैपेबिलिटी पहले से ज्यादा इंप्रूव की गई है। और तो और इस बार है ना आपको लाइडर सेंसर भी देखने को मिलेगा, यानी कि प्रो मैक्स में लाइडर का इंप्लीमेंट करेंगे, जैसा उन्होंने अपने अभी आईपैड प्रो के अंदर किया था ना, यानी कि लाइडर सेंसर को आईपैड प्रो में डाला। उससे क्या रहता है कि अब जो है ना वो AR की चीजों का मजा ले पाएंगे। लाइडर सेंसर का यूज करके यहाँ पे जो आपकी ऑटो फोकसिंग की स्पीड है उसे इंप्रूव किया गया, लाइट फोटोग्राफी को भी इंप्रूव किया गया, यहाँ तक कि आप लो लाइट में अच्छे शॉट्स भी ले सकते हैं। और लाइडर सेंसर का यूज करके जो AR एप्लीकेशन है ना मेनली उसके लिए। और आप सभी लोगों को तब तक पता चल गया हो कि जो लाइडर सेंसर है ना वो एप्पल अपने आने वाले समय में जो एप्पल के AR ग्लासेस होते हैं ना उसके लिए डेवलप कर रही है, यानी कि AR ग्लासेस को और ज्यादा बेटर बनाया जा सके, इसलिए आपको लाइडर सेंसर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप इसके अंदर AR की चीजों का मजा ले पाएंगे। यहाँ तक कि काफी सारे लोगों ने आईपैड प्रो के अंदर लाइडर से वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करना भी शुरू कर दिया, तो वो कुछ चीजें पॉसिबल है। यानी कि लाइडर सेंसर फोटोग्राफी वगैरह को भी इंप्रूव करेगा, कुछ AR की एप्लीकेशंस भी लाएगा। लेकिन मेजर इसका जो काम फ्यूचर में जो एप्पल ग्लास आ रहा है ना उसके लिए किया गया है। इसी के साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी आप 4K में 120 FPS स्लो मोशन और 4K में 240 FPS स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर हो जाता है इसके लिए। और देखा जाए तो इन सब के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए। और अगर हम प्रोसेसिंग पावर की बात कर रहे हैं तो आपको आईफोन 12 की पूरी लाइनअप के अंदर एप्पल की A14 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी। A14 वन ऑफ द फास्टेस्ट स्मार्टफोन की चिप होने वाली। आप मतलब ऐसा समझिए कि ये फास्टेस्ट स्मार्टफोन तो होने ही वाला है, लेकिन इसके साथ ही इंटेल के और जो AMD के प्रोसेसर्स होते हैं ना, काफी सारे ऐसे प्रोसेसर्स हैं जिनसे आगे निकल सकता है। जी हाँ, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है क्योंकि ये 5nm की टेक्नोलॉजी पे बना है, आज के समय में TSMC से बना रही है। और तो और एप्पल की आने वाले समय में प्लानिंग ऐसी है कि 2022 में वो 3nm वाले चिपसेट पर भी काम करेंगे। और 3nm वाले आईफोन जो होगा ना इस प्रोसेसर पर चलने वाला वो आपको 2022 में, और 2023 या फिर 2024 तक तो आपको 2nm भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो एप्पल है ना प्रोसेसर के मामले में बहुत ज्यादा आगे हो गई है और वन ऑफ द फास्टेस्ट मोबाइल
प्रोसेसर वो डेवलप कर चुके हैं, इतना फास्ट है कि किसी लैपटॉप में डाल दो ना तो उसकी परफॉर्मेंस हाई हो जाए। तो परफॉर्मेंस के मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको वन ऑफ द फास्टेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली, क्योंकि प्रोसेसिंग पावर अगर हम बात करें CPU की, GPU की, सब में A1 होने वाले हैं। ये बात हो जाती है एप्पल की A सीरीज चिपसेट की। लेकिन इसके साथ ही बात करें बैटरी का क्या, तो बैटरी जो है ना इस बार iPhone 12 की पूरी लाइनअप के अंदर थोड़ी सी कम कर दी गई है, यानी कि फोन को थोड़ा हल्का बनाना था क्योंकि 5G का हार्डवेयर डाल रहा है। इसके साथ ही एक नया आईफोन ला रहे 5.4 इंच का, उसके अंदर चीजें सारी फिट करनी है। बैटरी को सिंप्लीफाई किया गया है, फोन को लाइट वेट बनाने के लिए बैटरी को थोड़ा छोटा डाला गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसका बैटरी बैकअप पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एप्पल ऑप्टिमाइजेशन अच्छा करती है। A14 चिप 5nm पे बेस्ड है, तो सबका लगा के आपको सिमिलर बैटरी बैकअप ही देखने को मिलेगा जैसा iPhone 11 सीरीज में देखने को मिला था। iPhone 12 सीरीज में भी सिमिलर चीजें देखने को मिलेंगी। तो खास बात तो ये हो जाती है आपके iPhone 12 के बारे में। लेकिन वहीं बात आती है इसकी प्राइसिंग का क्या। प्राइसिंग अभी भी बहुत फैक्टर है। एक्सपेक्टेशन की जाए थी 60 या 65,000 हो सकती है iPhone 12 की कीमत, लेकिन अगर एप्पल इसे अपने खुद के स्टोर के थ्रू बेचती है तो हो सकता है वहां पे आपको इनिशियल और इंट्रोडक्टरी ऑफर और डिस्काउंट्स वगैरह देखने को मिले। जी हाँ, यानी कि अगर एप्पल अपना खुद का एप्पल स्टोर इंडिया में लेके आई है ऑनलाइन वाला, तो वहां पे आपको डिस्काउंट्स वगैरह देखने को मिले। धीरे धीरे जो अभी के समय में जो आईफोन्स बना रही है, iPhone SE 2020, iPhone 11, इनकी कीमत आपको कम देखने को मिलेगी जो आपको एप्पल का स्टोर होगा वहां पे और जनरली भी। और इसी के साथ ही अगले साल जब 4G वर्जन बनाएगी iPhone 12 का, तो वहां भी क्या होगा कि आपको जो iPhone 12 का 4G वर्जन है उसकी और कम कीमत देखने को मिले, क्योंकि वो इंडिया में बनेगा, उसके अंदर 5G की जगह 4G होगा, एप्पल उसे खुद बेचेगी, बीच का मिडिलमैन गायब हो गया, तो उससे कीमत कंट्रोल की जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि इस बार की जो iPhone 12 सीरीज है ना वो महंगी तो होगी डेफिनेटली, लेकिन पिछली बार से थोड़ी सी कम महंगी होगी। और आगे चल के एप्पल की प्लानिंग ऐसी है कि इंडिया में भी वैसी ही प्राइसिंग दे जैसी वो इंटरनेशनल मार्केट में देते हैं। यानी कि आप है ना एप्पल को बिल्कुल ही सस्ता एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ही कम कीमत में एप्पल जो अपने आईफोन से वो इंडिया में ला रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। आईफोन्स महंगे थे, महंगे हैं, महंगे रहेंगे, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कम महंगा देखने को मिल सकता है। महंगा होगा लेकिन वो कम होगा। लाख रुपए का प्रो मैक्स है तो वो आज भी लाख रुपए का प्रो मैक्स मिलेगा, इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो सकता है। लेकिन जो सस्ते वाले मॉडल्स हैं ना 11 SE या फिर अपकमिंग आईफोन 12, इसमें आने वाले समय आप डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखा जाता है एप्पल की काफ़ी बढ़िया प्लानिंग है आईफोन 12 को लेके, इंडिया को लेके, एप्पल का ऑनलाइन स्टोर को लेके। और वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।